सभी को सादर नमस्ते। जैसा मैंने निवेदन किया था, आज थोड़ा सा 5 मिनट जो है विलम्ब हो गया। मैं सभी फेसबुक मित्रों को सादर नमन करता हूँ। आइए हम सब मिलकर बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग से जिस भाव को लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, श्रावणी उपाक्रम और लौकिक व्यवहार में रक्षाबंधन, इस पर थोड़ा सा हम चिंतन करें। तो आइए कुछ पंक्तियाँ इस श्रावणी क्रम पर, क्योंकि श्रावणी का अर्थ है सुनना सुनाना, वेद की बातों को सुनना सुनाना, तो कुछ चर्चा परिचर्चा आपके बीच में करेंगे। तो उससे पूर्व हम कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते हैं वेद की महिमा की। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। चन मन से चहुँ और सदा, चहुँ मन से चहुँ और सदा। वेद का डंका बजाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया। सबको यही समझाया करो, भरम सभी ये मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। चन मन से चहुँ और सदा,
वेद का डंका बजाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सिखावे इस दुनिया में क्या जीना क्या मरना, वेद सिखावे इस दुनिया में क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। मात पिता व गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। इस सायंकालीन सत्र में जैसा आप सभी को विदित है कि आज हमारा एक विशेष वैदिक पर्व, जिसको हम श्रावणी पर्व के नाम से जानते हैं और विशुद्ध रूप में इसको मानते भी हैं। सृष्टि के आदि काल से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इन पर्वों को मनाते चले आ रहे हैं और पर्व होते ही प्रेरणा देने के लिए हैं, जीवन को प्रेरित करने के लिए हैं। तो आज हमारा जो श्रावणी पर्व, जिसको श्रावणी उपाकर्म कहते हैं, जिसको ऋषि तर्पण कह सकते हैं, स्वाध्याय दिवस कह सकते हैं, और यज्ञोपवीत धारण करने का दिवस या यज्ञोपवीत के परिवर्तन करने का दिवस हम इसको कह सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा थोड़ी सी आपके बीच में करेंगे, लेकिन इन पर्वों के बीच में हमारी कुछ लौकिक व्यवहार में कुछ प्रथा कहो, परंपरा कहो, वो भी साथ साथ में चलती रहती हैं। ये प्रथाएं आज एक प्रथा बने, परंपरा बने, कल वो प्रथा बन जाती है और फिर लोग उसको जो है मानना प्रारंभ कर देते हैं और मानते ही नहीं बल्कि उसको अच्छी प्रकार से मनाते भी हैं। तो आज इस श्रावणी उपाकर्म पर्व को आज हमारे राष्ट्र में सब परिवार के लोगों ने, समाज के वासियों ने इस पर्व का स्वागत किया और अपने लौकिक मतानुसार और ये कहो कि एक प्रथा के अनुसार या एक प्रचलित परंपरा के अनुसार आज भाई और बहन के प्रेम के मधुर रिश्ते को दृढ़ करने के लिए या उस भाई और बहन के प्रेम को, उसके वर्चस्व की स्थापना के लिए आज लोगों ने इस पर्व को मनाया और कल भी मनाएंगे। क्योंकि कई परंपराएं जिसमें थोड़ी सी कुछ अंध परंपराएं भी चल पड़ती हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हमारा श्रावणी उपाकर्म है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी है और श्रवण नक्षत्र है। लेकिन लोगों ने ये कहा और कुछ ज्योतिषियों ने एक भ्रम सा डाल दिया, क्योंकि जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो सत्य को जानता है, प्रामाणिक बातों को मानता है और सत्य का प्रचार करता है, मिथ्या बात का प्रचार नहीं करता। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा गणित ज्योतिष है, जिसको हम भी मानते हैं, वो विशुद्ध है, परंतु जो फलित ज्योतिष है, जो नक्षत्रों पर आधारित है, उसमें बहुत सारा पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम की स्थिति जो है वो बन जाती है। और आज भी थोड़ा सा लोगों में शंका बनी और लोगों ने फ़ोन के माध्यम से भी पूछा, क्योंकि मेरा कार्य तो व्यवहार में इन संस्कारों को करने और करवाने का है।
तो कई लोगों ने निवेदन भी किया कि आचार्य जी आज हम इस पर्व को कब मनाएं या किस मुहूर्त में मनाएं, क्योंकि उन्होंने वैदिक सिद्धांत को नहीं जाना और वैदिक सिद्धांत को ना जानने के कारण व्यक्ति में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर वो मुहूर्त देखना प्रारंभ कर देता है और हमारे कुछ तथाकथित ज्योतिषी भाइयों ने भी भ्रम जो है वो फैलाया और उन्होंने कहा कि भाई आज जो रक्षाबंधन का पर्व है, इस पर्व में पूर्णिमा के साथ साथ एक भद्रा जो है वो भी साथ साथ में चल रहा है और भद्रा जो है वो एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाने वाला हो कि हमारे कई शब्द ऐसे हैं, यदि उनके शाब्दिक अर्थ को ही लिया जाए तो वो बड़े उपयोगी शब्द हैं। जैसे एक शब्द होता है मंगल, आप कई बार मंगल कामना करते हैं या मंगल अवसर आता है, हम मंगल कामनाएं करते हैं अपनों के लिए। इस मंगल के एक प्रत्यय लगा दो तो मंगलिक बन गया। अब लोग मंगलिक के बारे में गलत सी धारणाएं मन में पाल लेते हैं कि मंगलिक के लिए तो मंगलिक स्त्री ही चाहिए, आदि आदि। ऐसे ही ये भद्रा शब्द है। हमारे एक दर्शनीय वैदिक पंचांग के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं तो एक कालखंड है, एक कालखंड के साथ एक चरण है, ये चलते रहेंगे, जड़ पदार्थ हैं और काल गणना के रूप में। और जो भद्रा है तो भद्रा का अर्थ तो वैसे कल्याणकारी होता है, हितकारी होता है, सुखकारी होता है, जो हित प्रदान करे। ये तो बल्कि प्रसन्नता का विषय होना चाहिए शब्द की दृष्टि से कि पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा जो है वो लगा है और ये भद्र ही भद्र चहूँ और होगा। कई बार हम लौकिक व्यवहार में भी किसी अपने व्यक्ति को याद करते हैं या उसका सम्मान करते हैं तो प्राय उसके लिए भद्र पुरुष या आर्य पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष भद्र शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। तो भद्रा का अर्थ कई बार मंत्रों में भी आता है, आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतो, तो भद्राणी पश्येम या ओम भद्राणी आदि आदि। तो कई शब्द हैं मंत्रों में जहाँ भद्र शब्द जो है वहाँ मिलता है। तो इसका अर्थ तो सुखकारी और हितकारी होता है। तो इसलिए जो मुहूर्त का अर्थ तो यही होता है कि जो समय हमारे अनुकूल हो, जिस अवसर का हम प्रसन्नता से मिलकर उस अवसर का लाभ उठा पाए, तो हर मुहूर्त शुभ होता है। ये शुभ और अशुभ की जो घड़ी है या जो लोगों में एक धारणा है वो पाखंड की धारणा है, अंधविश्वास की धारणा है, अंध परंपरा की धारणा है। मैं तो कई ज्योतिष भाइयों से ये निवेदन भी करता हूँ कि अब आप बड़े बड़े लोगों में उपदेश करते हैं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा। ये जो कोरोना काल बीता है, कितने लोगों ने, कितने व्यक्तियों ने अपने परिवारों को खोया है, कितनी बड़ी त्रासदी में पूरा विश्व जूझ रहा था। क्या इन्होंने इस आने वाली इस घड़ी का आभास नहीं था या लोगों को इसमें जागरूक करने का प्रयास और पुरुषार्थ इन लोगों ने नहीं किया? अब जैसे ही वातावरण ठीक बना, दोबारा से अपनी दुकानदारी, अपनी ठेकेदारी और ठेकेदार बनकर समाज के ये आगे आ गए हैं। तो इसलिए सत्य का प्रचार करना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए और सत्य जानकारी लोगों को यदि हम देंगे तो उसमें हमारा भी कल्याण होगा और पूरे राष्ट्र बल्कि विश्व का कल्याण होगा। तो इसलिए भद्रा का अर्थ तो कल्याणकारी है। तो मैं निवेदन करूंगा जितने हमारे वैदिक विद्वान भी जुड़े हैं, आदरणीय हमारे श्रीयुक्त रमेश चंद्र बाबा जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंसारी नबी जी जुड़े हैं, इरशाद जी, तो समस्त हमारे अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ विद्वान जानते हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार में जो हम लौकिक व्यवहार में इन प्रथाओं से जुड़कर अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, क्योंकि कुछ लोक वातावरण कहो या लोक रीति कहो या लोक परंपरा कहो कि कुछ हमारी परिवार की आधारशिलाएं हैं। परिवार तो वैसे उत्तम होना चाहिए, पति और पत्नी का जीवन भी आदर्श होना चाहिए, भाई और बहन का प्रेम वात्सल्य भी आदर्श होना चाहिए। एक व्यक्ति या एक पति पत्नी अपने परिवार में कई रिश्तों को निभाता है, कहीं पर पिता के रूप में, कहीं पर पत्नी के रूप में, कहीं पर भाई और बहन के रूप में, कहीं पर बेटा और बेटी के रूप में। तो हमारे परिवार की बड़ी आधारशिला मजबूत होती है। तो उन्हीं आधारशिला में जैसे पति और पत्नी का अटूट रिश्ता हमारे शास्त्रों में कहा है। पति जो पालन पोषण करता है और पत्नी बहुत सुंदर शब्द देवी के लिए प्रयोग हुए, पत्नी है, अर्धांगिनी है, सहचरी है, अनुगामिनी है, आदि आदि बहुत सुंदर शब्दों का चयन शास्त्रों में किया है। तो एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब मैं कई बार विवाह संस्कार करवाने जाता हूँ या विवाह संस्कार की प्रक्रिया को करता हूँ
तो मुझे एक प्रकरण याद आता है, ताकि भाई और बहन का भी एक रिश्ता बड़ा पवित्र है, बड़ा दृढ़ है और एक दूसरे के वो सुख दुख के पूरक होते हैं। जब एक माता पिता समाज के सामने, जलती हुई अग्नि के सामने, वेदी के सामने और दोनों पक्षों के जो जितने भी पक्ष, वर पक्ष और कन्या पक्ष के जो लोग हैं, सबको सामने एक कन्या का पिता अपनी बिटिया के स्वभाव, उनकी योग्यता के मापदंड के आधार पर जिस वर का दामाद पुत्र के रूप में उन्होंने चयन किया है, अपनी बिटिया का हाथ जिस परिवार के हाथों में वो देते हैं, तो उसमें कन्या का आदान और गोदान की परंपरा को वो निभाते हैं। उसके पश्चात माता पिता पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के प्रति माता और पिता का इतना ही कर्तव्य है कि जब तक वो विवाह के पवित्र बंधन में अपने जीवन को स्थापित ना करें, तब तक उनके लालन पालन का और उनके मार्गदर्शन करने का विशेष अधिकार माता पिता को प्राप्त होता है। लेकिन जिस दिन बच्चे उनकी आंखों के सामने गृहस्थी बन जाते हैं, तो उन्हीं दिन माता पिता वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें और उनको परिवार का सच्चा उत्तराधिकारी बनावें। ऐसे हमारे शास्त्रों की विधा है। परंतु उस समय जैसे मैंने कहा कि जब एक कन्या का पिता और माता दोनों गोदान और कन्या आदान प्रदान जो होता है, वर और वधू का, जो अपनी बिटिया का हाथ पूरी जनसभा में जिंदगी भर साथ निभाने के लिए अपने दामाद पुत्र के हाथों में वर पक्ष से याचना करते हुए उस पुत्री को उस परिवार में सौंपते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। उसके आगे की प्रक्रिया में चाहे शिलारोहण की प्रक्रिया हो या लामा प्रक्रिया हो, तो और ग्रंथि बंधन की प्रक्रिया हो, उस समय भाई का प्रमुख योगदान रहता है। और भाई जैसे पिता पीछे हटा, एक भाई अपने हाथ में फुलियां, धान की फुलियां जो है वो लेकर आता है छाछ में, और धान की फुलियां लावा परिक्रमा जब वो दोनों वर वधू एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हुए और इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब एक भाई वहां अपनी बहन के हाथ में फुलियां जो है वो देता है। और वो फुलियां देने का संकेत ये है कि हमारी बहन जिस परिवार में जा रही है वहाँ फलती फूलती रहे। और वो भाई फुलियां इसलिए भी देता है कि जब हमारी बहन समय समय पर, क्योंकि वो विदाई सदा के लिए नहीं हुई है, ठीक है, उसमें जीवन का पड़ाव है, जीवन जीना है, और उस दहलीज के ऊपर अर्थात ससुराल पक्ष में वो देवी पूर्ण जीवन जो है अपने कर्तव्यों का, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक बनते हुए आचार्यों के निर्देश में, माता पिता के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। परंतु वो भाई कहता है कि जब समय समय पर आप हमारे घर में आओगी विशेष अवसरों पर, और मैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में परमात्मा की कृपा रही कि एक बार घूमने का प्रयास किया इस वेद प्रचार के माध्यम से, तो हर राज्य की अपनी अपनी लौकिक परंपराएं हैं, परिवार के रिश्तों को लेकर, अपने त्योहारों को लेकर और अपने पर्वों को लेकर। लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है और विशेष स्तर पर जो हमारी बेल्ट है इधर की, हरियाणा और पंजाब की, तो हमने तो यहाँ बचपन से देखा है कि जब तक भाई और बहन का ये जो अटूट रिश्ता है वो विशेष अवसरों पर, चाहे विवाह हो, शादी हो, सुख हो, दुख हो और अन्य कोई विशेष अवसर हो, तो साल में 6 महीने में, चाहे वो बहन के रूप में है या पिता की बहन बुआ के रूप में है, तो वो घरों में आती हैं और अपना प्रेम भी साझा करती हैं। बहन का प्यार भी बच्चों को मिलता है, बुआ का प्यार भी बच्चों को मिलता है, और यथा योग्य भाई हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर मान करता है, उनका सहयोग करता है। और विवाह आदि जब बहन के यहाँ होते हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब भाई उस बहन की दहलीज पर नहीं पहुँच जाता या वो बहन अपने भाई का अपने द्वार पर तिलक नहीं कर लेती, तब तक मंडप का कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए भाई और बहन का जो रिश्ता है ये बड़ा मधुर है, ये बड़ा पवित्र है, ये रिश्तों की बागडोर को दृढ़ करने वाला है। तो भाई फुलियां देता है और वो बहन के फलने फूलने की परमात्मा से प्रार्थना करता है। और जैसे पति भी सुख दुख का साथी होता है, तन मन धन एक दूसरे को समर्पित करते हैं, लेकिन भाई भी उसके दुख के और सुख के भागीदार बनता है। सुख की घड़ियों में भी बहन के यहाँ वो खड़ा होता है, दुख की घड़ियों में भी सबसे पहले खड़ा होता है। तो इसलिए जो भाई और बहन का टूट रिश्ता है, ये पर्व हम केवल एक दिन ना मनाएं,
ये पर्व एक दिन केवल प्रेरणा देने के लिए होते हैं ताकि हम उस दिन संकल्प लें और संकल्प से संकल्पित होकर इन परिवार के रिश्तों को टूटने ना दें, बिखरने ना दें। आज हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं। आज हमने परिवार को इतना संकुचित सा कर लिया है। आज हम परिवार किसको मानते हैं? पति पत्नी और बच्चों के समावेश को ही हम परिवार मानते हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? जहाँ कई कई पीढ़ियों का समावेश हो, जहाँ दादा दादी का प्यार हो, जहाँ नाना नानी का वात्सल्य हो, बुआ और बहन का जहाँ वात्सल्य हो, उसी को परिवार कहा जाता है। तो ये हमारे परिवार की आधारशिला की मजबूती का एक लौकिक परंपरा जिसको मैं कह रहा हूँ, वो हमारी ये रक्षाबंधन जो आज भाइयों ने बनाया। और मैं फिर निवेदन करूँगा पुनः, इस भद्रा या मुहूर्त के चक्कर में ना पड़ें। अपनी बुद्धि से, विवेक से चिंतन करते हुए, हर मुहूर्त शुभ होता है। जब भाई बहन मिले तो प्रसन्नता से मिले, एक दूसरे के अनुकूलता के साथ मिले और अच्छी प्रकार से जो है विशेष प्रेम भाव से आप दिया भी जलाते हैं, आप वहाँ अक्षत और जो है तिलक आदि भी रखते हैं उसकी साज सज्जा के रूप में। और एक धागा प्रेम और विश्वास का जो सूत्र है, जैसे एक स्वागत पति और पत्नी एक दूसरे का भी करते हैं जयमाला के द्वारा, वो स्वागत हम केवल 1 मिनट का मानते हैं, लेकिन वो स्वागत वेदी पर ही होता है। और जब उस मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें एक भाव आता है कि जैसे माला धागे से बंधी हुई है और गले से होते हुए कटी तक पहुंचती है, तो हम कटिबद्ध होकर हृदय से और करबद्ध होकर एक दूसरे के पूरक बने। और बहन भी एक धागा बांधती है। ठीक है, कई बार प्रतीक होता है और हम बाद में भी चिंतन करेंगे, थोड़ा सा विकृत स्वरूप ये जो समाज में फैला है, लेकिन ये जो लौकिक परंपरा है, कम से कम इस परंपरा से हम जुड़ें और इससे जुड़ते हुए प्रेरणा लेने का प्रयास करें। तो ये प्रेम और विश्वास का सूत्र जो है, ये केवल 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए या चंद मिलन के लिए नहीं है, ये जीवन पर्यंत जो है रक्षा का सूत्र है। और आजकल तो समय घड़ी भी बहुत सुंदर है। पहले प्राचीन समय होता था जब हमारी बहनों की जो स्थितियां थी वो विपरीत थी। आप जानते हैं मुगल काल में 2-2 दिनार पर इनको मक्के मदीना में बेचा जाता रहा। तो राजपुताना इतिहास मिलता है। तो कई बहनों ने अक्षत्रिय भाइयों के यहाँ या क्षत्रिय भाइयों की कलाइयों पर जो है राखी बांधी और अपनी रक्षा का उनसे संकल्प लिया। लेकिन आज भाव ऐसा नहीं है। आज स्वतंत्र हैं हम, आज स्वाधीनता पर्व भी मनाएंगे। अभी 2 दिन 3 दिन के पश्चात हम उसका भी स्वागत करेंगे 15 अगस्त पर। तो इस स्वाधीनता पर हम स्व संकल्पों से जुड़े। तो वो इतिहास रहा है, कई पौराणिक किंवदंतियां भी हैं, वो कुछ सत्य हो सकते हैं और कुछ असत्य पर भी आधारित हैं। कि शिशुपाल के आक्रमण के समय हमारे योगीराज श्री कृष्ण जब सुदर्शन का प्रयोग कर रहे थे या शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी उंगली कट जाती है और द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ कर जो है अपने भाई की उंगली और कलाई पर बांधती है। और कई पौराणिक किंवदंतियां मिलती हैं कि हमारे लक्ष्मी और विष्णु ने, लक्ष्मी ने जो है विशेष, उन्होंने भी अपने भाई बलि को विशेष जो है राखी का या रक्षा का सूत्र बांधा, वो प्रेम सामंजस्य बना रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं शास्त्रों में या पुराणों में हमें मिलती हैं। ये किंवदंती हो सकती हैं, लेकिन जब हम लौकिक परंपरा में वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा करेंगे और वर्तमान स्थिति पर इतनी चर्चा करेंगे कि बहन आई है और बहन का भाई स्वागत करता है। और आज तो मैं प्रातःकाल जब फ़ोन से चर्चा चल रही थी तो हमारे हरियाणा पंजाब की जितनी रोडवेज की बसें थी, कई हमारे मित्र हैं रोडवेज के भी, तो बता रहे थे आचार्य जी आज तो सारी बसें जो खचाखच भरी हुई थी। कारण क्या था? क्योंकि सरकार ने महिलाओं का जो किराया वो निःशुल्क किया हुआ है कि भाई आज रक्षाबंधन का पर्व है और कम से कम 2 दिन दिए जाएं, सब बहनें अपने मायके में पहुँचें, मायके वालों से मिलें और इस लौकिक परंपरा का स्वागत करें और परिवार के रिश्तों को मधुर करें। तो ठीक है, जो बहनें आई हैं या जो जाएंगी या जो भाई बहन मिलेंगे, हम हार्दिक उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं इस लौकिक पर्व की, रक्षाबंधन की। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं और वो निवेदन इस रक्षाबंधन पर अपने समस्त पुरुष वर्ग से विशेष करना चाहता हूं मैं। एक बहन आई है, एक बहन, बेटी, माँ, बहू, बहुत सारे रूप हैं एक नारी के। समाज के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहता है। और बहनों से भी निवेदन करूंगा जो आई हैं, जो राखी बांधने के लिए आई हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, मेरे देश की बहनों तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, देखो कहीं भूल ना जाना
जहाँ जहाँ पर फूल खिले हैं वहाँ वहाँ कर कांटे भी, आते हैं तूफान जहाँ पर वहाँ वहाँ सन्नाटे भी। सावधान रहना बहनों, आ गई तुम्हारी अब बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। उन पर भी जिम्मेदारी है, तो वो भी अपने चरित्र को बड़ा पवित्र बना के रखें। और किसी ने बहुत सुंदर आगे लिखा है, तुम उस देश में जन्मे हो जिस देश में जन्मी थी सीता, और तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी ना लगाना घर आंगन में चिंगारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, हर आंगन को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। और आगे कहा, बहुत सुंदर लिखा है कि देखो कहीं भटक ना जाना झूठे हास विलासों में। एक समय था हमारी बहनों के लिए, एक समय हमने पढ़ा देखा इतिहास में, उस समय लोगों के पास धन कम था लेकिन तन ढका हुआ था। आज धन की मात्रा प्रचुर है लेकिन हमारी बहनें जो है विशेष जो है नग्नता की ओर बढ़ती जा रही। तो ये भी एक चारित्रिक दोष का प्रमुख कारण है और समाज में बुराई का एक प्रमुख कारण है। तो बहन बेटियां अपने चरित्र को, अपनी लाज को, अपनी शान को, अपनी प्रतिष्ठा को वो भी कायम करें। एक तो बहनों से निवेदन है कि आज भोग विलास की दुनिया में हम थोड़ा सा सजग रहकर, सावधान रहकर और अक्षत्राणी बन के, आप विदुषी भी हैं, आप अक्षत्राणी भी बने, दोनों गुण पुरुष और स्त्री में होने चाहिए। विद्या का विद्वान भी हो और शरीर से बलवान भी हो, ताकि कोई कायर, कोई दुष्ट या कोई पिशाचर प्रवृत्ति का व्यक्ति आपकी ओर देखने भी ना पाए। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर इतना तेज हो चरित्र का। और दूसरा, मैं पुरुष वर्ग से जो अपने भाई लोग हैं जिन्होंने बहन का स्वागत किया, अपने पूजा अर्चन बहन ने आपकी की है, एक भाव लेकर आई है और उस भाव पर हम खरा उतरें, तो मैं पुरुष वर्ग से निवेदन ये करूँगा कि अपनी बहन को तो हम बहन समझते ही हैं, अगल बगल पड़ोस वाली स्त्रियों को भी बहन तुल्य समझें। ये निवेदन करना चाहता हूँ आज मैं, क्योंकि जब मैं पत्र पत्रिकाएं और आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, आज जीवन में जो पारिवारिक चारित्रिक मूल्य हैं वो गिरते जा रहे हैं। आज रोटी और बेटी दोनों ही घरों में सुरक्षित नहीं रही। आज कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आंखों में वासना दिखाई देती है। तो भाई, जैसे हम अपनी बहन को एक सच्चा और पक्का दर्जा देते हैं, उसके प्रति हृदय में सुंदर भाव रखते हैं, तो पड़ोस में या दूसरी बहन बेटियों को भी अपनी पत्नी के अलावा व्यक्ति जो है वो पत्नीव्रता धर्म का पालन करे, और जो पत्नी है वो पतिव्रता धर्म का पालन करे। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि भाई, जो स्त्री है अन्य पुरुष को यदि उम्र में बड़ा है तो पिता के समान समझे, बराबर का है तो भाई के समान समझे, और उम्र में छोटा है तो बेटे के समान समझे। ऐसे हमारा पुरुष वर्ग भी, जो हमारी बहनें आयु में बड़ी हों उसको माता की दृष्टि से देखें, जो समान आयु की उनको बहन की दृष्टि से देखें, और जो छोटी उनको बेटी की दृष्टि से देखें। तो ये भाव हमारे जीवन में होगा तो हमारे विचार पवित्र बनेंगे, और व्यक्ति वही पवित्र बन सकता है जो वासना से उपासना की ओर बढ़े। तो इसलिए एक तो हमने इस रक्षाबंधन का जो लौकिक पर्व है, थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की कि हम इस पर्व का विशुद्ध रूप में बनाएं परिवार के रिश्तों में, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहन से, अपनी बुआ से परिचित हों, परिवार की आधारशिला बड़ी हो, परिवार की आधारशिला मजबूत हो, परिवार में सुख का वातावरण हो, परिवार में संस्कारों का वातावरण हो। तो आप स्वयं भी अपना आंशिक सहयोग अपनी बहन को देते हैं, अपने बेटे और बेटियों में भी इस भाव को जो है डालें। तो ये थोड़ा सा लौकिक परंपरा पर, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित है और लोग मना रहे हैं और वो अच्छी प्रकार से मनावें। तो ये भाई बहन के मधुर रिश्ते पर थोड़ी सी चर्चा की। अब आइए, जो पर्व है ये जिसको हम मना रहे हैं, ये चला कहाँ से? ये सृष्टि के आदि से। याद रख लेना, वैदिक पर्व आज के नहीं हैं। ये मत समझ लेना कि श्रावणी पर्व हम ही मना रहे हैं। ये पर्व हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी बनाया, ये पर्व हमारे योगी राज श्री कृष्ण ने भी बनाया। जितने हमारे महान पुरुष हुए, योगी हुए, साधु हुए, साध्वी हुई, ऋषि हुई, ऋषि हुए, ऋषिकाएं हुई,
सब ने इस पर्व का स्वागत किया है और इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं और हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हम इस पर्व को उसी प्रकार से बनाएं जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को मनाया है। तो मैं निवेदन करने चला हूँ, इस पर्व पर हमारे पूर्वज जो है वो यज्ञ करते थे, तो हम भी इस पर्व का स्वागत, हमारे वैदिक परंपरा की एक विशेषता है और विशेषता ये है कि उस पर्व का सूर्य उदय के साथ साथ प्रकृति के सुंदर वातावरण में हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन अपनी वैदिक परंपरा से करते हैं और वो हमारी विशुद्ध वैदिक परंपरा है यज्ञ। और आप सभी जानते हैं ये ऋतु वर्षा काल की है और इस समय मैं तो गांव से संबंध रखता हूँ, ये भी जानता हूँ कि गांव में जब हम एक किसान परिवार से हैं कि भाई जब हमारा ये बिजाई है, बुआई है खेतों में, ये इस मास तक लगभग प्राय पूरी हो जाती है, श्रावण मास तक। अब श्रावण मास में किसान के पास भी कोई विशेष कार्य नहीं रहता और एक समय था, आज तो खैर साधनों का दौर है, आविष्कार हुए, यातायात के साधन बढ़े, हमारा जंगल का अंश भी कम हुआ, जल का अंश भी कम होता जा रहा है। तो जब ऋषियों का देश रहा होगा उस समय तो 1/3 भाग में जंगल और जल और वन थे, बड़ा सुंदर वातावरण था, पूरा वातावरण अपने एक विशेष गरिमा में था। जैसे परमात्मा ने सृष्टि को बनाया उसकी तो रचना ही गजब की होगी, ये तो बिगाड़ हम करते हैं बाद में। तो उस समय ये जो वर्षा की ऋतु थी, हमारी परंपरा गुरुकुलीय परंपरा थी, शिक्षा उस स्तर की थी। कई लोग कहते हैं और लोगों ने धारणा बना ली कि अंग्रेजों ने ही यहाँ पर लोगों ने जीना सिखाया, वरना लोग यहाँ जीना क्या जानते थे। उनको ये नहीं पता कि पूरे विश्व को जानकारी देने वाला, ज्ञान देने वाला यदि कोई देश है तो हम सौभाग्य मान सकते हैं और गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हमारा आर्यवर्त देश ही ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, जीने की कला को सिखाया। तो हमारी परंपरा तो गुरुकुलीय परंपरा थी, शिक्षा निःशुल्क थी, चिकित्सा निःशुल्क थी, व्यवस्थाएं कितनी उत्तम थी। और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि स्वाधीनता बनाते बनाते हमारे हृदय का भाव और खासकर नेताओं का, जिसकी सत्ता जिनके हाथ में है, उनके हृदय में यह भाव प्रज्वलित हो जाए कि हम इस देश को वैसा बनाएंगे जैसा ये प्राचीन समय में अपने अस्तित्व में था। वो तभी बनेगा जब शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था हो, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था हो, आम जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हर जगह सुंदर सा वातावरण हो। तो ये भाव है। तो जब मैं बता रहा था कि उस समय हमारी शिक्षा का आधार गुरुकुल होते थे, उस गुरुकुल में एक आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, आर्य शब्द का अर्थ बुद्धिमान होता है, आर्य शब्द का अर्थ विवेकी होता है, आर्य शब्द का अर्थ जो है सभ्य होता है। तो कई बार लोगों में एक धारणा बन गई कि जो आर्य समाज से जुड़ा है वही आर्य है। भाई आर्य तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से अनपढ़ है, जैसी जैसी योग्यता प्राप्त करता है वैसे वैसे योग्यता के आधार पर अपने अधिकार को प्राप्त करता है। तो आर्य हम सब आर्य हैं और आर्य बन सकते हैं और आर्य बनना चाहिए और आर्य बनते हुए अपने इस आर्य विद्या को, ब्रह्म विद्या को, वेद विद्या को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इसी का नाम तो श्रावणी है। श्रावणी श्रवण, श्रवण इति श्रावणी, सुनना सुनाना किसको? वेद की बातों को। और उपाक्रम का अर्थ होता है समय पाना, वेद के समय पाना, ऋषियों की विद्या के समय पाना, अपने पूर्वजों की परंपराओं के समय पाना, इसी का नाम श्रावणी उपाक्रम है। तो श्रावणी उपाक्रम यही सिखाता है कि हम वेद विद्या को जाने। तो जब गुरुकुलीय परंपरा यहाँ होती थी और गुरुकुल के प्राय जो आचार्य थे, जो हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी थी, आचार्याएं थी, उनका केवल कार्य पठन पाठन का होता था। भोजन आदि की व्यवस्था गृहस्थी लोग करते थे। वो भिक्षा में मांगने के लिए अपने द्वार पर आते थे और गृहस्थी लोग, चाहे वो ब्रह्मचारी की भिक्षा हो, चाहे वानप्रस्थी की भिक्षा हो या सन्यासी की भिक्षा दीक्षा हो, सारा प्रबंध गृहस्थी करते थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा है। जब भिक्षा की वृत्ति पर इस वेद विद्या को देते थे, ये जब बरसात की ऋतु आई है, अब वो ग्राम में आ नहीं सकते और ग्राम वाले लोग भी जो है सहजता से गुरुकुल की ओर जा नहीं सकते। तो हमने सुना और हमने अपने आर्यवर्त के इतिहास में जाना कि वो लोग, यो गुरुकुलीय परंपरा के लोग, वो विद्वान लोग, वो वेद पाठी अपने गुरुकुल को थोड़ा सा छोड़ते हुए नगर के पास अपने पड़ाव को रखते थे और जो गृहस्थी लोग थे
वो उनके भोजन आदि का प्रबंध तो करते ही थे, और सबसे बड़ा लाभ होता था सत्संग का, सुनना और सुनाना। इसी का नाम श्रावणी है। यदि ये सुनने सुनाने की परंपरा दोबारा से लागू हो जाए, और मैं तो ऋषि का एक वाक्य याद करता हूँ, जब प्रत्येक कार्य ठान ले और जीवन में मान ले कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद से हम पाखंड मिटा सकते हैं, वेद ज्ञान से हम अंधविश्वास मिटा सकते हैं, वेद ज्ञान से हम भ्रांतियों को मिटा सकते हैं, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यही श्रावणी है। वेद से जुड़ना, स्वाध्याय से जुड़ना, मनन करना, इसी का नाम श्रावण है। और वरना यदि श्रावण नहीं हुआ तो लोग पाखंडों में फंसते चले जाएंगे। आज भगवान के नाम पर लोग अंधियारे गलियों में भटक रहे हैं। कई लोग, भगवान हमारे महान पुरुष हुए। पिछला जो महीना भी श्रावण का रहा, तो मुझे हमारे यहाँ बगल में एक शिव मंदिर है, तो वहाँ के लोगों ने विनय किया कि आचार्य जी, आज हमारे कुछ कावड़िया भाई जो हैं बड़ी दूर से कावड़ लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहते हैं कि आपका उद्बोधन उनके बीच में हो। तो मैंने वहाँ पर यही कहा था कि हम महान पुरुषों के संकेत और संदेश को नहीं समझ पाए। अरे हम इतने दूर जा चुके अपनी संस्कृति से, इतने भ्रम में फंस चुके हैं कि अन्य मत मतांतर के लोग हमारा उपहास करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा, हमारे अखबार में छपा हिंदू कौम के लिए कि आपके भगवान को बुखार हो चुका है, और डॉक्टर जो है थर्मामीटर लिए खड़े हैं, और एक जड़ पदार्थ मूर्ति के मुख में उस थर्मामीटर को दिया गया, और वो उस पर जो है जल भी नहीं जा रहा। आदि आदि ऐसी मत धारणाएं, गलत धारणाएं, और लोग फिर उपहास चढ़ाते हैं कि इनके ऐसे देवी देवता हैं। तो हमें इस विशुद्ध परंपरा को जीना है, और हमें जब पूरी दुनिया को हमने जीना सिखाया, तो हम पुनः उस वेद मार्ग की ओर बढ़ें ताकि अंधविश्वास दूर हो। तो मैंने उन कावड़िए भाइयों से कहा कि भगवान जो आप शिव हैं, भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली। ईश्वर एक है, भगवान अनेक हो सकते हैं, याद रख लेना। जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति निष्पक्ष है, जो साधना करता है, जो विवेकी है, जो वैरागी है, जो जनहित के कार्यों में लगा रहता है, जिसके पास ऐश्वर्य है, आनंद है, वो भग का अर्थ ऐश्वर्यशाली है। हम कहते हैं भगवान श्री राम, हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हम कहते हैं भगवान शिव। परमात्मा का नाम भी शिव है, लेकिन हमने हमारे जो प्राचीन नाम होते थे वेदों से तो होते थे, सार्थक शब्दों से व्यक्ति अपने बच्चों के नाम रखता था, नामकरण संस्कार होता था, बड़ी दार्शनिकता होती थी। तो जो हमारे भगवान शिव थे वो परम योगी थे, तो हम योगी बने। यदि हम शिव के सच्चे उपासक और भक्त बनना चाहते हैं, उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें। वो योगी थे तो हम भी योगी बने। वो ईश्वर भक्त थे, जब भी उनका आप चित्र देखते हैं, वो आंख बंद करे हुए जो है कैलाश पर्वत पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे योगी पहले कंदराओं में, अट्टालिकाओं पर, पर्वतों पर जाकर योग साधना किया करते थे, आत्म चिंतन, आत्म मंथन करते थे। तो हम भी साधना से जुड़ें। हमारे शिव हाथ में त्रिशूल रखते हैं, हम भी 3 प्रकार के दुखों से बचने का प्रयास करें। गले में शर्फ की माला डाल रखी है, किसी के प्रति जहर हो तो यहीं तक सीमित हो, हृदय में वो जहर ना उतरे, ऐसा सुंदर भाव हम नहीं लेते, उल्टा भाव लेते हैं। और भगवान शिव के नाम पर सावन के महीने में पता नहीं कितने जवान जो है भंगेड़ी बन के आए होंगे, अफीमचे बन के आए होंगे। तो इसलिए ये जो श्रावण है, सुनना सुनाना वेद को, यदि हम वेद मार्ग पर चलेंगे तो हम स्वाध्याय कभी ना छोड़ें। ये श्रावणी का जो पर्व है, एक समय रहा इस देश में, ये जो 4 महीने होते थे, किसान भी समय बिजाई बुआई से जो है उन्मुक्त हो चुका है, अक्षत्रिय भी जो है वो कार्य नहीं कर सकता, वैश्य का व्यापार भी थोड़ा सा रुकसा गया है। तो हम इन दिनों ये जो चतुर्मास होते थे, इसमें केवल वेद के बड़े बड़े पारायण होते थे, विद्वान वेदों का प्रचार करते थे, गांव गांव में प्रचार होता था, अंधविश्वास नहीं था, पाखंड नहीं था, भाईचारा मजबूत था, आपसी भाईचारा बहुत मजबूत होता था। हमारे किसान भी उच्च कोटि के विद्वान होते थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। मेरा अपना गांव लगभग 1985 सुनते हैं, हमने सुना अपने पूर्वजों से कि उसमें वेद का बहुत प्रचार होता था, और यही कारण रहा कि कई लोग उस वेद के प्रचार के कारण सफल भी हुए, अच्छे अच्छे पदों पर भी गए। सबसे ज़्यादा शिक्षक हमारे गांव के रहे हरियाणा प्रदेश में, और हमारे जनपद में, जो डिस्ट्रिक्ट जनपद जींद पड़ता है, और हमारा जो गांव है
उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक रहे। तो कहने शिक्षा का प्रचार क्यों हुआ? क्योंकि वेदों का प्रचार था। और जब वेदों का प्रचार कम हुआ तो पाखंड, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पाखंड है। वहाँ भी नशेड़ी बंगेड़ी जो है पड़े हुए हैं डेरों के ऊपर, एकड़ ज़मीन के ऊपर मालिक बने हुए हैं। लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं उन डेरों में और गलत धारणाएं वहाँ पर सीखते हैं और अंधविश्वास की परंपराएं चल पड़ी जो है भूत प्रेत आदि की। तो हमें पुण्य श्रावणी पर्व पर संकल्प लेना है और जहाँ जहाँ तक यदि हम स्वाध्याय करेंगे, हम साधना करेंगे तो हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो श्रावणी पर्व था ये सुनने और सुनाने का पर्व रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों पर्व आपके बीच में रखे हैं। पहले मैंने आज की लौकिक परंपरा, जिन्होंने नहीं सुना, कुछ भाई बाद में जुड़े हैं, वो पहले सुन लें। रक्षाबंधन का विशुद्ध स्वरूप क्या है, रक्षाबंधन कैसे बनाएं, भाई और बहन का रिश्ता मधुर कैसे बन सकता है, इस पारिवारिक चिंतन को हमने आपके बीच में रखा। और जहां से पर्व चला सृष्टि के आदि से, जब से सृष्टि बनी 1,96,08,53,123वां वर्ष जो है चल रहा है, इतने वर्षों तक ये पर्व बनता चला रहा। जब तक सृष्टि रहेगी, वेद को जानने वाले, सत्य को मानने वाले विशुद्ध रूप से इस पर्व को मनाते रहेंगे। और आज के दिन जो है हमारे जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं, ऋषियों ने निर्देश दिया कि आज के दिन या कल आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं, पूर्णिमा प्रातःकाल भी है, यज्ञ करें और अपना यज्ञोपवीत का परिवर्तन करें। परिवर्तन का अर्थ है बदलना नहीं होता, अर्थात यज्ञोपवीत पहनते पहनते कुछ जो है थोड़ा सा महीन भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है, 1 वर्ष हो गया तो आप उसको जो है संकल्पित होकर अपनी शान को, यज्ञोपवीत शान है जिसको जनेऊ बोलते हैं। आज जनेऊ गले में दिखाई नहीं देता और अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को आर्य कहते हैं और सिर पर चोटी नहीं, गले में जनेऊ नहीं। अरे जिस जनेऊ के लिए, जिस चोटी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक दे दी, वीर हकीकत राय आपने सुना होगा, अबोध बालक। अरे जिस जवानी में व्यक्ति अक्खड़पन, अलगपन में जीता है, उस अवस्था में 15-15, 16-16 वर्ष की आयु में व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यज्ञोपवीत हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। गले में जनेऊ शान का प्रतीक है और काला डोरा, काला तबीज, कोई धागा, ये हमारी दीनहीनता का प्रतीक है। काला डोरा बांधते हैं नजर ना लग जाए। अरे भले आदमी, जिस परमात्मा ने इतने सुंदर बाल सिर के ऊपर दे दिए, पूरे शरीर पर बाल जो है काले रंग के हैं, आपकी भौहें काले रंग की और कई भाइयों का तो श्याम वर्ण भी होगा, तो फिर नजर किसकी लगेगी आपको? क्यों पाखंडों में फंसे हुए हो? और तो इस प्रकार से डोरा ना हो, तबीज ना हो, किसी प्रकार का कोई धागा ना हो। हाँ, यज्ञोपवीत वो धागा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था, सूत्र जो है वो हमें सिद्धांत से जोड़ता है। ये जो यज्ञोपवीत है, आज मैं प्रातःकाल प्रवचन दे रहा था तो एक युवक ने पूछा कि आचार्य जी क्या यज्ञोपवीत स्वर्ण का रख सकते? मैंने कहा रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। एक समय था जब हमारे देश में स्वर्ण पात्र होते थे, अब तो स्वर्ण काल जाता रहा। हमने सुना है राजा दशरथ का युग कि एक सामान्य कर्मचारी को भी प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा जो है उसको मेहताना रूप में मिलती थी। सोने के पात्र होते थे, सोने के पात्र गए तो उसके पश्चात जो है मिट्टी के पात्र आए, फिर धातुओं के पात्र आए। अब तो धातुओं के पात्र की जगह भी डिस्पोजल जो है प्लेटें आ गई। जैसे जैसे हमारे जीवन बनते जा रहे हैं वैसे वैसे बर्तन आते जा रहे हैं। यूज एंड थ्रो ऐसे जीवन बन गया। जिसके साथ कोई दोस्ती करने हो, जब तक काम का दोस्त रखो और काम का नहीं रहा तो बस फेंक दो एक तरफ। ऐसे हमारे रिश्ते बन गए, जैसे हमारे पात्र हैं। तो हमें सुपात्र बनना है। और यदि आप स्वर्ण, मैंने कहा स्वर्ण का रख सकते हैं, यदि आपके पास इच्छा है तो स्वर्ण के आप कुंडल पहने, स्वर्ण के आभूषण पहने, मना कौन करता है। यदि परमात्मा ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, आपके पास प्रचुर मात्रा में पुरुषार्थ पूर्वक धन का अर्जन है, तो आप खूब जो है ऐश्वर्य के साथ रहे, मना कौन करता है। गृहस्थी को तो रहना ही चाहिए ऐश्वर्य के साथ, दीनहीनता में रहना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए यज्ञोपवीत जो है ये सूत्र है और ये 3 सूत्र जो है इसमें 3 धागे आपको मिलेंगे और 3 के अंदर भी 3 मिलेंगे। याद रख लेना, 3 तो मोटे रूप में मिलेंगे। ये 3 धागे किस बात की प्रतीक है कि हे यज्ञोपवीतधारी, अपने जीवन में 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना। एक ईश्वर, दूसरा जीव आत्मा और तीसरा प्रकृति। परमात्मा को कभी ना भूलें, जिससे लिया और जिसने हमें जीवन दिया। याद रख लेना, हम किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के पिता, किसी की पत्नी, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बंधु कब तक हैं?
जब तक ये शरीर है, ये प्राण है, और इन दोनों को देने वाला विधाता परमपिता परमात्मा है। तो इसलिए भाई परमात्मा को सही रूप में जानो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लोग भागे जा रहे हैं श्रावण के महीने में, गंगा 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 गंगा। किसी ने मुझसे पूछा कि आचार्य जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो यही कहा, प्रयाग काशी गए वृंदावन, मलमल कर धोया ये तन, और धोया नहीं कभी कलुषित मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो भाई मन का मैल धो, आत्मा को पवित्र रखो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखो। ये तभी होगा जब हम उस निराकार, अजर, अमर, नित्य, पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, वो कण कण में समाया हुआ है, और हमने कण कण पत्थर पत्थर को भगवान मानना शुरू कर दिया, उसको नहलाना शुरू कर दिया। जैसे हमें भूख लगती है उसको भोजन परोसना शुरू कर दिया। अरे भले आदमी जो पूरे संसार के अन्न का प्रबंध करता है वो हमारे चंद्रग्रास का भूखा है। जो पूरे ब्रह्मांड को सूर्य के द्वारा प्रकाशित करता है, क्या वो हमारे दीपक का भूखा है, नैवेद्य प्रसाद का भूखा है? वो भाव का भूखा है। जैसे आप अपने माता पिता से माता पिता के भाव लेकर प्रार्थना करते हैं तो माता पिता का हृदय पसीज जाता है। जब हम उसको पिता मानेंगे, उस निराकार सत्ता को माता मानेंगे, और माता पिता की भांति पुरुषार्थ पूर्वक उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा भाव को देखता है। तो इसलिए आप अपने घर में पवित्र भाव से, भाई जब आँख खुले, दुनियादारी से बाद में जुड़ लेना, पहले परमात्मा से जुड़ लेना। तो इसलिए परमात्मा को जानो, ईश्वर को सही रूप में जानो, फिर मानो। पहले जानो। जानना और मानना दोनों में अंतर है। यदि अच्छे रूप से नहीं जाना और मान लिया तो गलत चीज़ मान लोगे आप। आज परमात्मा के और धर्म के नाम पर बहुत बड़े ठेकेदार जो आपको भरमा रहे हैं, और वो बाद में फिर उनके चिट्ठे खुलते हैं, जेल में मिलते हैं वो व्यक्ति जो बड़े बड़े आपके धर्म के और ईश्वर के अधिकारी मानते हैं, अपने आप को परमात्मा मानते हैं। कई गुरु तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम मत जपो, हमारा ही जपो, और लोगों ने यज्ञ आदि प्रक्रिया को भी करना छोड़ दिया। तो पहले ये यज्ञोपवीत का पहला तार कहता है ईश्वर को जानो, पहले जानो फिर मानो। और दूसरा आत्मा, जो हमारे अंदर हमारा वास्तविक रूप है। ये शरीर का नाम है जयवीर, ये शरीर का नाम है बलदेव, ये शरीर का नाम है कुलदीप, अजय, पुनित आदि आदि, ये शरीर के नाम है। आत्मा अनामिका है। तो आत्म तत्व को जानो, ये दूसरा तार कहता है। और तीसरा तार कहता है प्रकृति। ये जो प्रकृति है इसको हम सही रूप में जानें और इस सृष्टि के साधनों का सदुपयोग करें। ये संसार, तो परमात्मा, आत्मा और संसार तीनों की जानकारी ठीक ठीक प्रकार से होनी चाहिए। और ये तीन तार ये भी कहते हैं कि हम माता पिता आचार्य का मान सम्मान करें। घरों में माँ बाप का, लोग जो हैं माता पिता के प्रति आज भाव घटता जा रहा है, भवन ऊंचे होते जा रहे हैं, भाव गिरता जा रहा है। 5-5 बच्चे माँ बाप पाल देते हैं, 5 फ्लैटों में उस माँ बाप के लिए जगह नहीं है, और बाद में फिर भंडारे लगाते हैं मरने के बाद, 13वीं बनाते हैं, 17वीं बनाते हैं। अरे जीते जी पानी का गिलास तो पिलाया नहीं, बाद में दिखावा करते हो। तो ये दूसरा जो है नियम है यज्ञोपवीत का कि हम माता पिता आचार्य का मान सम्मान करें। और ये यज्ञोपवीत के 3 तार ये भी सिखाते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी ये बगैर यज्ञोपवीत के रहने ना पावे, और यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो उसको शूद्र माना जाए। शूद्र का अर्थ पतित नहीं होता है, शूद्र का अर्थ होता है अनभिज्ञ, जो है जानकारी जिसको नहीं है। हर व्यक्ति माँ के पेट से शूद्र पैदा होता है। ये हमारा मुख ब्राह्मण का प्रतीक है, भुजाएं क्षत्रिय की प्रतीक हैं, पेट वैश्य का प्रतीक है, और पांव हमारे भार को सहन करते हैं। शूद्र की भी अपनी अस्मिता है, याद रख लेना। कई लोग उसमें फिर बाद में अपने शब्द जोड़ लेते हैं, दलित या पद दलित आदि। ये तो आपकी और हमारी बनाई हुई जात बिरादरी है, परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया था, और मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों से महान बनता है। कोई माँ के पेट से महान पैदा नहीं हुआ, कोई माँ के पेट से स्वामी दयानंद नहीं बना, कोई माँ के पेट से अन्य महान पुरुष या गुरु नहीं बने, वो कर्मों से महान बने। तो हम भी महान बने। तो इसलिए हम जीवन में माता पिता और आचार्यों का मान करें। और ये 3 तार ये भी कहते हैं कि आहार, विचार और व्यवहार तीनों को शुद्ध रखें, मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र रखें, और हम जीवन में इस त्रैतवाद को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो भाई क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं अपना समय किसी को देता नहीं। आज मैंने वादा किया था आप लोगों के बीच में, और संदेश भी दिया था कि आज पर्व है, पर्व पर थोड़े से बैठकर आपस में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो आज मैंने दोनों पक्षों के आपके बीच में रखा है कि हम परिवार के रिश्तों को भी मधुर बनाएं, भाई बहन का रिश्ता मधुर हो, एक दिन के लिए ना हम बल्कि जीवन पर्यंत के लिए मधुर हो, और हम अन्य बहन बेटियों के प्रति भी एक बहन की दृष्टि का भाव रखें।
और हमेशा उनको आदर मान दें, उनका सत्कार करें, उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की रक्षा करें। और दूसरा मैंने पर्व बताया था कि हम वेद की ओर चलें, वेद की ओर बढ़ें। और मैंने आज भजन भी वेद के बारे में सुनाया था कि वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जिन्होंने नहीं सुना वो कृपया इस क्लिप को बाद में देख लेंगे। पहले मैंने उस भजन को आपके बीच में रखा था। तो लौकिक परंपरा से चलते चलते हम अपनी पुरातन सनातन परंपरा की ओर बढ़े थे कि यज्ञोपवीत से जुड़ना, यज्ञ से जुड़ना, वेद से जुड़ना, जीवन को उन्नत बनाना, यही श्रावणी जो है पर्व हमें सिखाता है। तो मैं फिर निवेदन करूंगा, आज जो भाई जुड़े या बाद में इस क्लिप को जो सुनेंगे, भाई कम से कम श्रावणी का महीना है और नमी आ चुकी है, आजकल बारिश हो रही है और नमी के कारण वायरल बीमारियां, फंगस आदि या जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए यज्ञ करें। यदि आपके घर में नमी है, कई बार मैंने देखा, ये घर में मैं चला गया तो कहा आचार्य जिस घर में नमी रहती है, मैंने कहा लगातार 1 महीना यज्ञ करो, आपको लाभ मिलेगा। इसको लाभ मिला उन लोगों को। तो घर में हवन करने से, जब आप हवन करोगे, वेद मंत्र का पाठ करोगे, उस पर चिंतन करोगे, सुंदर सामग्री वेदी में डालोगे, गाय का घी उसमें डालोगे, तो हमारा जो वातावरण है वो विशिष्ट जो परमाणु पैदा होंगे, तो विशेष उसका लाभ होगा। बाहरी लाभ तो होगा ही होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा, शरीर को आरोग्यता भी मिलेगी। और जिस दिन भाई ये वेद के मंत्र समझ में आने लग गए, अकल में पढ़ने लग गए, तो फिर सारे ताले खुलते चले जाएंगे, सारी भ्रांतियां दूर होती चली जाएंगी और साफ सुथरा सच्चा रास्ता हमें जो है वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा, जिस पर हमारे योगी चले, ऋषि मुनि चले, हम भी उसी रास्ते पर चले। तो इस श्रावणी पर्व पर पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो आप यज्ञ करें, यज्ञोपवीत जिन्होंने नहीं लिया वो प्रयास करें, तैयार रखें, मन को मजबूत बना लें। कोई दुनिया में कार्य ऐसा नहीं जो असंभव हो। कई लोग डरते हैं कि जो यज्ञोपवीत ले लिया तो क्या हम इसको निभा पाएंगे। अरे निभा क्या नहीं पाएंगे? क्या कोई अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहता? आप नहीं चाहते कि हम सदाचारी बने, आप नहीं चाहते कि हम परोपकारी बने, आप नहीं चाहते कि हमारे समाज में उत्थान हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा फैले। तो तभी फैलेगी जब हम भद्र बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रेष्ठ तभी बनेंगे जब हम यज्ञोपवीतधारी बनेंगे। कई बार मैं अपने संस्थान में कहा करता हूँ कि भाई वेद पढ़ने का, वेदी पर बैठकर यज्ञ करने का और एक अच्छे विद्वान के पास बैठकर वेद पढ़ने का अधिकारी केवल यज्ञोपवीतधारी होता है। यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो ये शर्म का विषय है। यदि हम बगैर यज्ञोपवीत की दुनिया से चले गए तो दागी बनकर जाएंगे, याद रख लेना, बेदागी बनकर नहीं जाएंगे। तो यदि हम यज्ञोपवीत रखेंगे, चोटी की शान रखेंगे, प्रतिष्ठा रखेंगे, तो हमारा जीवन शिखा की ओर, शिखर की ओर बढ़ेगा और ये यज्ञोपवीत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो इस यज्ञोपवीत को पहने, पहनावे, आर्य बने, श्रेष्ठ बने और बनावे, यही वेद का संदेश है। लेकिन पहले स्वयं श्रेष्ठ बने। आजकल लोग उपदेश से कोई सुनने वाला, कोई सुधरने वाला नहीं। यदि हमारा आचरण पवित्र होगा, हमारा व्यवहार पवित्र होगा, तो उस व्यवहार और आचरण का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए आचरण को पवित्र करता है यज्ञोपवीत, वेद से जोड़ता है यज्ञोपवीत, माता पिता संस्कृति से जोड़ता है यज्ञोपवीत। तो आज यज्ञोपवीत परिवर्तन दिवस भी है और ऋषि तर्पण भी है। ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करें। और श्रावणी तो कहते ही सुनने सुनाने को हैं अच्छी बातें, और अच्छी बातें तो वेद की हो सकती हैं, क्योंकि सारी सत्य विद्याओं की पुस्तक यदि कोई है, ग्रंथ यदि कोई है, तो वेद है। मनुष्य ग्रंथ में पूर्णतः सत्य नहीं मिल सकता, क्योंकि व्यक्ति अल्पज्य है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम ऋषियों के ग्रंथ को पढ़ें, वेद को पढ़ें, और जो बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई भाई इन संस्कारों से या वैदिक संस्कृति से जुड़ना चाहता है, और यदि कहीं आप कोई पठन पाठन करते हैं, भाई मैं भी पूर्ण विद्वान नहीं हूँ, पूर्ण तो केवल ईश्वर है, लेकिन जितना गुरुओं के समीप बैठकर, विद्वानों के समीप बैठकर परमात्मा की कृपा से, साधना से, पुरुषार्थ से कुछ जो प्राप्त किया है, उस ज्ञान को, उस अनुभव को आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ भाइयों को, जैसे मैं कहता हूँ, अंधेरा दूर करने के लिए, सत्य के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि है। वेद तो बाद में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना, पहले भूमिका बना लो। तो सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कारी विधि है, त्रिवेणी संगम है। तो इसको आप पढ़ें, और आप, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे, तभी हमारा श्रावणी का मनाना सफल होगा। तो खैर, बातें बहुत हैं, लेकिन समय की अपनी धारणा है। तो मैं पुनः सभी भाइयों को, सभी बहनों को, बहुत हितैषी लोग मेरे साथ जुड़े हैं,
और फेसबुक के माध्यम से भी जो है मित्र सूची में 1000 से अधिक संख्या हुई। और आपका मुझे स्नेह अपने अपने चैनल पर भी, क्योंकि कई युवकों के कहने से एक चैनल खड़ा किया है जिसमें विद्वानों के प्रवचन भी हैं और सुंदर भजन भी हैं। माताएं बहनें भी घर में जब काम करती हैं तो भजन, अच्छे भजन जो प्रेरणादायी हों, उल्ट पुल्ट नहीं, जो प्रेरणा देने वाले हों, मार्गदर्शन देने वाले हों, ऐसे सुंदर भजन प्रवचनों का संग्रह हमने अपने एक चैनल पर, वैदिक पाठशाला जिसका नाम है, यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे तो उस चैनल से भी हमारे साथ जुड़ें। तो क्योंकि आपको भोजन वहाँ पर परोसेंगे जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं। तो प्रयास है, पुरुषार्थ है, टिमटिमाते हुए दिए की तरह जितना भी प्रकाश हो पाएगा उसको फैलाने का प्रयास करेंगे। तो पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई बहन का प्यार, ये मधुर त्यौहार, रक्षाबंधन की भी बधाई, और हमारे ऋषियों का सृष्टि के आदिकाल से पर्व श्रावणी, इसकी विशुद्ध स्वरूप से आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपस में प्यार हो, एक दूसरे का आदरमान हो, परिवार की आधारशिला मजबूत हो, परिवार की कड़ी मजबूत हो, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो। परमात्मा हमारी प्रार्थना स्वीकार करे और हम सबका बेड़ा पार करे। ओम शांति ही शांति ही शांति। अब मैं केवल 5 मिनट दे रहा हूँ। यदि आज का जो भाव सुना या जिस भाई को कुछ पूछने का भाव हो, तो यदि वो पूछना चाहता हो तो कृपया वो फ़ोन के माध्यम से भी या जानने की दृष्टि से, जिज्ञासु प्रवृत्ति से, यदि कुछ बात आपकी पकड़ में ना आई हो लौकिक परंपरा की या श्रावणी पर्व की, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आभार और प्यार। और इस समय बाद में भी लोग जुड़ते रहेंगे, सुनेंगे इसको। तो मैं अंसारी नबी जी जुड़े हैं, इरशाद जी, और हमारे विद्वान हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, और साथ में हमारे मुकेश बत्रा जी, हरिओम गर्ग जी, और हमारे बलदेव राही जी, ये भी विद्वान हैं। और मेरे अपने पैतृक गांव से जो मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं, और हमारे कुलदीप ढिल्लों, रिश्ते में चाचा जी लगते हैं लेकिन आयु में छोटे हैं। और आज तो इनके परिवार से क्योंकि बचपन की यादें हैं, तो इस जैसे मैंने कहा रक्षाबंधन का पर्व है, तो मेरी अपनी बहन जिसका मेरे बचपन के साथ बड़ा संबंध और आज तक बड़ा प्रेम का संबंध है, आदर मान का संबंध है, नीलम बहन जी ने आज मुझे रोहतक से 2-3 दिन पहले पत्र के माध्यम से राखी भेजी। तो उसमें मेरी भी, मेरी पत्नी की भी, दोनों बच्चों की भी, और 5 राखियाँ पंच महायज्ञ के प्रतीक उन्होंने भेजी हैं। तो मैं बहन जी का भी पुनः धन्यवाद करूँगा, ये क्योंकि इन्हीं की भांजी है कुलदीप जी की, और बड़े बचपन की यादें इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। हमारे छोटे भाई हैं ये अजय ढिल्लों, ये भी जो है गांव से जुड़े हैं, तो हम इनका भी स्वागत करते हैं। तो समस्त जितने हमारे स्नेही लोग जुड़े, और बाद में जो सुनेंगे सब अपने हैं दुनिया में। कहा बदनाती प्रेमणा से बंधु, जो प्रेम पास में बांध ले वो भाई है। सब भाई और बहनें जो सुने, और कृपया निवेदन है कि औरों को प्रेरणा मिले तो बस एक अंगूठा जो है शेयर का जरूर दबा देना, ताकि ये वाणी, वेद की वाणी घर घर तक पहुँचे और प्रचार हो अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। बाद में इस प्रवचन को हम ज्यों का त्यों यूट्यूब पर भी डालने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वेभ्यो नमः।